सभी मित्रों को हर हर महादेव, जय माता दी। इस कालखंड के महामानव साहब श्री हरिंद्रान जी के चरण प्रणाम, सभी श्रोताओं के चरण प्रणाम, हमारा प्रणाम स्वीकार हो। आज एक बहुत बड़ा महापर्व है जिस पर्व का नाम है जीवित पुत्रिका। आइए जीवित पुत्रिका का कुछ मैं अनुभूतियाँ बताता हूँ, आप सुनिए। और यह कब होता है? बड़ी प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक राजा थे जिनका नाम था राजा जीवितवाहन। राजा जीवितवाहन धर्मपरायण लोकप्रिय थे। एक दिन उनकी पत्नी बोली कि हे प्राणनाथ, आप ससुराल चलो। राजा ने तैयार हो गए, रथ पर सवार हुए, दक्षिण दिशा में निकल गए। जैसे ससुराल पहुंचे उनका भव्य स्वागत हुआ, रात हुआ, भोजन खाए, शयन करने कक्ष में चले गए। रात का जब 12:30 रात्रि हुआ, उसी नगर में एक नारी को जोर जोर से रोने की आवाज आई। राजा बाहर निकले, खोजने लगे, ये औरत है कौन, क्यों रो रही है। बाहर गए तो एक औरत रो रही है। बोले कि माँ, तू क्यों रो रही है, क्या कष्ट है तुझे। बोली कि हे राजन, आप यहाँ से चले जाओ, आप मेरे दुख नहीं सुन पाएंगे। बोली क्यों? बोली कि माता बताइए, मैं क्यों नहीं सुन सकता हूँ। बोली मैं नहीं रोती, हर दिन एक औरत इसी मध्यरात्रि को रोती है, हर औरत एक एक दिन। बोले क्यों? बोले कि एक पंछी आता है प्रतिदिन और एक माँ के एक पुत्र को उठाकर लेके चला जाता है। उसी पुत्र के वियोग में हर औरत एक एक दिन रोती है और मैं भी रुदन करती हूँ। आज मेरे पुत्र की बारी है और वह लेकर चला जाएगा गरुड़। सोचे कि माँ ऐसी बात है। बोले जी ठीक है माता जी, कोई बात नहीं है, मैं इंतजार करूंगा कि वह कौन सा पक्षी है, कौन से गरुड़ हैं, मैं देखूंगा। राजा वहां से चलकर अपने कक्ष में आ गए और जैसे बैठे इतने में वह गरुड़ आए और लड़के को चोंच में भर कर लेकर उड़ गए। माता जी जोर जोर से विलाप करने लगी। राजा जीवितवाहन वहां से भागे और बिना चरण पादुका के दौड़ते हुए उस गरुड़ का पीछा किए और चले जा रहे हैं, जाकर के घनघोर जंगल में पहुंच गए। अब पहुंचे, देख रहे वहां तमाम नवजात शिशुओं का अस्थियां पड़ी हैं। राजा जीवितवाहन का मन द्रवित हो गया। राजा जीवितवाहन बड़ी चिंता में पड़ गए। राजा जीवितवाहन सोचे कि ऐसा कौन सा पंक्षी है गरुड़ जो एक माँ को इतना कष्ट दे रहा है, हर माँ को एक एक दिन कष्ट दे रहा है। इतने में जैसे राजा जीवितवाहन बैठे, वह गरुड़ आ गया। राजा जीवितवाहन गरुड़ के सामने हाथ जोड़े कि हे गरुड़ महाराज, आप ऐसा क्यों करते हैं, हर माता को निपुति क्यों बना देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। गरुड़ महाराज ने कहा कि हे राजन, आप यहाँ चले जाओ, मेरा कर्तव्य है, मेरा जो फर्ज है मैं कर रहा हूं। बोले ना, बताइए ऐसा क्यों करते हो। आज अगर आपको खाना है तो मेरे शरीर को नोच नोच कर खा जाओ, लेकिन आज के बाद किसी माता के पुत्र को नहीं उठाओगे। गरुड़ ने कहा ठीक है, तो अपने हाथ को दीजिए। राजा जीवितवाहन आज उस नगर की माताओं के पुत्र को बचाने के लिए आज अपने प्राण की आहुति देने के लिए तैयार हो गए। अपना दाहिना हाथ बढ़ा दिए और जब दाहिना हाथ बढ़ाया तो गरुड़ भगवान उस राजा जीवितवाहन के दाहिने हाथ को नोच नोच कर खाने लगे। जब खाने लगे, जब यह दाहिना हाथ समाप्त हो गया, राजा जीवितवाहन बायां हाथ कर दिए। बोले लियो। और जो गरुड़ महाराज बायां हाथ पर चोंच लगाने लगे तो उनकी आंख में आंसू आ गया कि मैंने बड़ा राजा देखा, लेकिन इतना बड़ा त्यागी समर्पण भाव मैंने किसी को नहीं देखा। राजा जीवितवाहन कि यह समर्पण देखकर गरुड़ महाराज ने हाथ जोड़कर कहा, हे राजा जीवितवाहन, आप हमसे कुछ मांग लो। बोले कि हे गरुड़ महाराज, आज मुझे आप समाप्त कर दीजिए, लेकिन आज के बाद किसी माँ के पुत्र को आप नहीं ले जाएंगे। गरुड़ महाराज प्रसन्न हो गए ऐसा त्याग देख करके, राजा जीवितवाहन के भाव को देख करके। कहीं कि जाइए जीवितवाहन, बोली मैं तुझे क्या दूं। राजा ने कहा जितने यहाँ पुत्र की अस्थियां पड़ी हुई हैं, जितने नवजात शिशुओं की अस्थियां पड़ी हैं, आपने जीवित कर दो।
गरुड़ महाराज जा करके नागलोक से अमृत लाए और जितनी अस्थियां था छिड़क दिए, सारे बच्चे के किलकारियां गूंजने लगा। राजा जीतवाहन का समर्पण देख करके आज गरुड़ महाराज ने कहा, जाइए आज आपने हर माताओं के जो पुत्र की रक्षा किया है, इस दिन आपकी पूजा होगी और आप एक जीतवाहन के रूप में पूजे जाएंगे। और जो माताएं आपके जो है इस समय व्रत रखेंगी निराजली, उनके पुत्र को अखंड दीर्घायु प्राप्त होगा। और